नमस्कार। राज की बात लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं मैं राजकिशोर। इतिहास में कुछ ऐसे पल आते हैं जब राष्ट्रों को यह तय करना पड़ता है कि वे दर्शक बने रहेंगे या निर्णायक खिलाड़ी। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई वही क्षण लेकर आई है। एक भारतीय वैज्ञानिक ने हाल में ही कहा था, मच्छर मारने के लिए रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं करते। यह सीधा कटाक्ष था उन पश्चिमी एआई मॉडल्स पर जो बहुत भारी हैं, महंगे हैं और भारत की जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। आज दुनिया में एआई की होड़ मची है। एक तरफ गूगल और चैट जीपीटी जैसे ग्लोबल प्लेयर्स हैं, तो दूसरी तरफ भारत के सर्वम और भारत जीपीटी जैसे नाम। भारत मंडपम में भी इसकी खासी चर्चा रही, लेकिन क्या यह सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी है या फिर 21वीं सदी का नया स्वतंत्रता संग्राम है? आज इसी को करेंगे डिकोड। आमतौर पर लोग समझते हैं कि एआई मतलब एक डिब्बा जिसमें सवाल डालो और जवाब मिल जाएंगे, ठीक वैसे कि एटीएम कार्ड डाला और नोट बाहर। नहीं, एआई आज की नई परम शक्ति है। अमेरिका ने इसे अपनी कारपोरेट ताकत बनाया और चीन ने इसे अपना रणनीतिक औजार बना लिया है। लेकिन भारत के लिए यह सोवरिन एआई मतलब संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मामला है। सोचिए, यदि हमारे देश का डेटा, हमारी न्यायिक प्रक्रिया, हमारी रक्षा रणनीति विदेशी सर्वर पर चल रही है, तो क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं? 1947 में हमने राजनीतिक आजादी पाई थी, लेकिन 21वीं सदी में आजादी का मतलब है आपका डेटा आपके देश में, आपका मॉडल आपके नियंत्रण में और आपका एल्गोरिदम आपके मूल्यों के अनुरूप। अब सवाल यह उठता है कि पश्चिमी मॉडल हमारे लिए पर्याप्त क्यों नहीं? इसे समझने के लिए हमें इनके बुनियादी फर्क को देखना और समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, पश्चिमी मॉडल जैसे चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी, ये मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा पर आधारित है। इन्हें चलाने के लिए हर वक्त हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। इनका डेटा विदेशी सर्वर पर प्रोसेस होता है, जिससे आपकी कोई गोपनीयता तो नहीं रह पाती। और सबसे बड़ी बात, इनका पूरा ढांचा पश्चिमी सोच, उनकी संस्कृति के हिसाब से बना हुआ है। अब इसके मुकाबले भारतीय मॉडल सर्वम को देखिए। यह इंग्लिश और हमारी अपनी 22 क्षेत्रीय भाषाओं को गहराई से समझता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है ऑफलाइन मोड, यानी बिना इंटरनेट के भी यह आपके डिवाइस पर काम कर सकता है। यह सस्ता है और भारत की सीमाओं के भीतर आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। यह हमारी विविधताओं, हमारे लहजे, हमारी मिश्रित भाषा को पहचानने में सक्षम है। सर्वम की असली ताकत यही है कि यह लो रिसोर्स यानी कम संसाधनों में भी भारत के गांवों तक पहुंचने का दम रखता है। अब आते हैं कड़वी हकीकत पर। एआई की इस रेस में सबसे बड़ा रोड़ा है जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये चिप्स दरअसल एआई का कच्चा तेल है। दुनिया में इनका एक ही राजा है, उसका नाम है एनवीडिया। और हकीकत यह है कि भारत के पास फिलहाल इन चिप्स की भारी कमी है। एनवीडिया यानी वो कंपनी जिसने पूरी दुनिया के डेटा सेंटर्स पर कब्जा कर रखा है। इनके बनाए जीपीयू में वो सुपर इंजन है जिनके बिना बड़े से बड़ा एआई मॉडल एक कदम नहीं चल सकता। सीधा गणित ये है कि जिसके पास एनवीडिया की चिप है, वही एआई की इस रेस का असली सारथी है। और हकीकत यह है कि भारत के पास फिलहाल इन चिप्स की भारी कमी है। लेकिन क्या हमें अमेरिका की तरह अरबों डॉलर इस पर फूकने चाहिए? ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन 7 लाख करोड़ डॉलर के निवेश की बात करते हैं। सावधान रहिए, भारत के लिए यह ना तो संभव है और ना ही समझदारी। क्यों? क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं। हमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करना है। हमें अमेरिका की तरह ब्रूट फोर्स यानी सिर्फ पैसे की ताकत नहीं चाहिए। हमें मितव्ययी नवाचार यानी फ्यूगल इनोवेशन चाहिए। जैसे हमने मंगल मिशन को दुनिया में सबसे सस्ता बनाया, वैसे ही हमें एआई का इसरो मॉडल विकसित करना होगा।
स्वावलंबन का मतलब नकल करना नहीं, अपनी जरूरतों के हिसाब से रास्ता बनाना है। हकीकत यह है कि डेमो वीडियो में सब चमकता हुआ दिखता है, लेकिन असली परीक्षा भारत की पेचीदगियों में होती है। हमारी चुनौतियां क्या हैं? पहली चुनौती है मेसी दस्तावेज। हमारे सरकारी दफ्तरों में लाखों फाइलें धुंधली हैं, हाथ से लिखी हैं। पश्चिमी एआई यहां पर फेल हो जाते हैं। सर्वम का काम इसी अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित करना है। दूसरी चुनौती है भाषाई विविधता और शोरगुल। हम भारतीय एक वाक्य में 3 भाषाएं भी मिला देते हैं, हिंदी के साथ इंग्लिश और संस्कृत, या तमिल के साथ कन्नड़ और अंग्रेजी, जैसे मराठी के साथ बंगाली और असमिया। तो भारत की विविधतावादी संस्कृति और बहुलता वाली भाषा में ये सब बहुत आम है। पीछे से ट्रैफिक का शोर अलग, क्या एआई से समझ पाएगा? तो सर्वम यहां दावा करता है कि वह कॉल सेंटरों और ग्राउंड रिपोर्ट्स की खराब रिकॉर्डिंग को भी सटीक समझ सकता है। यह दावा कई मोर्चों पर हकीकत बनकर भी उभर चुका है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है प्रतिभा पलायन। हमारे बेहतरीन इंजीनियर आज सिलिकॉन वैली में बैठे हैं। उन्हें भारत में रोकने के लिए हमें सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े अवसर देने होंगे। तो साथियों, अंत में बात वही आती है कि क्या हम सिर्फ एक बाजार बने रहेंगे? भारत एक चौराहे पर खड़ा है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा है और यूपीआई जैसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्वम सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक संकेत है कि भारत अब सिर्फ डाउनलोड करने वाला देश नहीं रहना चाहता। जो देश अपना एल्गोरिदम खुद नहीं लिखता, उसकी प्राथमिकताएं कोई और तय करता है। हम दोबारा वही ऐतिहासिक गलती नहीं कर सकते जहां बाजार हमारा हो और नियंत्रण किसी और का। सर्वम पूरी तरह सफल होगा या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि भारत अब रेस के ट्रैक पर उतर चुका है। यह डिजिटल युग का नया अध्याय है और याद रखिए, जो मशीन भारत को समझ गई वो पूरी दुनिया को समझ सकती है, क्योंकि मशीनों के लिए भारत समझना बहुत जटिल है। अब जाते जाते अंत में कुछ सवाल आप सबसे भी हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर इन सवालों पर संवाद करें, ताकि ये बहस और समृद्ध हो और हम लगातार इस पे और अपने आप को मजबूत कर पाए और जानकारी बढ़ा पाए। तो पहली बात, संप्रभुता पर सवाल है। क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी हर संवेदनशील जानकारी और डेटा के लिए पश्चिमी एआई मॉडल्स पर निर्भर रहना चाहिए? क्या यह हमारी डिजिटल आजादी के लिए खतरा नहीं? और फिर दूसरा सवाल है निवेश बनाम जरूरत। सैम ऑल्टमैन एआई में खरबों डॉलर के निवेश की बात करते हैं, लेकिन क्या भारत जैसे देश को अंधाधुंध पैसा बहाना चाहिए, या फिर हमें अपनी कमियों के बीच जुगाड़ और किफायती तकनीक जैसे सर्वम पर ही भरोसा करना चाहिए? अब असली आत्मनिर्भरता क्या है? क्या भारत वाकई अपना सॉवरेन एआई बना पाएगा, या हम फिर से वही गलती करेंगे जहां डेटा हमारा होगा, बाजार हमारा होगा, लेकिन कंट्रोल किसी विदेशी कंपनी का? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अब मुझको यानी राजकिशोर को दीजिए आज्ञा। राज की बात लेकर अगले कार्यक्रम में जल्द ही होगी फिर भेंट। देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।